नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री मोदी ने देश से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए पहले से ही मुहिम चला रखी है। इसी संदर्भ में आने वाले मॉनसून सत्र, जो कि 21 जुलाई से आरंभ होने वाला है, इसमें भी महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। पहले सिर्फ भ्रष्टाचार के मामले सामने आते थे, पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन मोदी सरकार मामले के खिलाफ कार्रवाई भी करती है। इसी सिलसिले में देश के 2 मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जेल भी जा चुके हैं। अब कपिल सिब्बल के लिए भी ऐसी ही बुरी खबर आने वाली है। कपिल सिब्बल यशवंत वर्मा, जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, जिनके घर से अवैध तरीके से अधजले नोटों से भरी बोरियां मिली थी, उनका बचाव कर रहे हैं। सरकार मॉनसून सत्र पर उन पर महाभियोग का प्रस्ताव लाने का मन बना चुकी है। कपिल सिब्बल यशवंत वर्मा के बचाव के लिए लामबंदी करनी शुरू कर दी है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि विपक्ष को न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा पर महाभियोग चलाने की सरकार के किसी भी कदम का समर्थन नहीं करना चाहिए, जब तक कि न्यायमूर्ति शेखर यादव के खिलाफ उनकी सांप्रदायिक टिप्पणी के लिए महाभियोग की कार्रवाई के तहत जांच स्थापित नहीं हो जाती। कपिल सिब्बल ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस रिपोर्ट के आधार पर जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाना असंवैधानिक होगा। कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि न्यायमूर्ति वर्मा का मामला, जो आग लगने की घटना के बाद अपने आवास पर जले हुए नोटों की गड्डियां मिलने के बाद विवाद में उलझे हुए हैं, भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। और इसीलिए जो पक्ष यह सोच रहा है कि उन्हें न्यायाधीश के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन करना चाहिए क्योंकि यह भ्रष्टाचार का मामला है, उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए। स्वतंत्र राज्यसभा सांसद ने दावा किया कि न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के पीछे सरकार के 2 उद्देश्य हो सकते हैं। वे उनसे नाखुश हैं क्योंकि वह उच्च न्यायालय के सबसे स्वतंत्र न्यायाधीशों में से एक हैं, और दूसरी ओर वे सोच रहे होंगे कि यह अदालतों पर दबाव डालने का एक बड़ा अवसर है और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC का दूसरा रूप लाने का प्रयास करना है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि संस्था के पास सरकार के ऐसे कदमों का सामना करने के लिए पर्याप्त सशक्त कंधे हैं। वरिष्ठ वकील ने CJI से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए CBI को निर्देश देने का आग्रह किया। कपिल सिब्बल बार बार यही कह रहे हैं कि यशवंत वर्मा पर महाभियोग का प्रस्ताव तब तक नहीं लाया जा सकता है जब तक जस्टिस शेखर यादव पर नहीं लाया जाए। यह पूछे जाने पर कि अगर स्थिति उत्पन्न होती है तो क्या वह महाभियोग की कार्रवाई के दौरान संसद में न्यायमूर्ति वर्मा का बचाव करने के लिए तैयार होंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा, यह सिर्फ एक अकादमिक मुद्दा है, पहले न्यायाधीश को मुझसे पूछना होगा। कपिल सिब्बल की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई जब सरकार न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव लाने हेतु सांसदों के हस्ताक्षर जुटाने की कवायद शुरू कर रही है। जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में महाभियोग प्रक्रिया के लिए लोकसभा के कई सांसदों के हस्ताक्षर एकत्र कर लिए गए हैं, जो इस बात का संकेत है कि प्रस्ताव निचले सदन में पेश किया जा सकता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि यशवंत वर्मा को हटाने का प्रस्ताव 21 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के अगले सत्र में लाया जाएगा। हस्ताक्षर जुटाने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सरकार की आलोचना करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा, सबसे पहले तो सरकार का इससे क्या लेना देना है।
संविधान की प्रक्रिया सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। कपिल सिब्बल और विपक्ष ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग करते हुए नोटिस सौंपा है। विपक्ष और कपिल सिब्बल सरकार पर शेखर यादव को बचाने का और यशवंत वर्मा को जानबूझकर फंसाने का इल्जाम लगा रहे हैं। कपिल सिब्बल ने विपक्ष को एकजुट होकर जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव को लाने का विरोध करने की सलाह दी है। कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि विपक्ष को एकजुट होकर वही कहना चाहिए जो वह कहते रहे हैं। किसी सांसद द्वारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से पहले जांच होनी चाहिए। कपिल सिब्बल ने कहा कि चूंकि न्यायाधीश उच्च न्यायपालिका से संबंधित है और महाभियोग के लिए एक विशेष संवैधानिक प्रक्रिया है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को ही इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए और यह पता लगाने के लिए प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए कि वहां पैसा किसने रखा। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष को सबसे पहले न्यायमूर्ति शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई के तहत जांच स्थापित करने की मांग करनी चाहिए, क्योंकि विपक्षी सांसदों ने पिछले साल विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में कथित तौर पर सांप्रदायिक टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए दिसंबर 2024 में राज्यसभा में एक नोटिस प्रस्तुत किया था। कपिल सिब्बल ने कहा, अन्यथा ऐसा लगता है कि यह न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ कार्रवाई सरकार द्वारा चुनिंदा तरीके से की जा रही है और भाजपा इस न्यायाधीश के पीछे पड़ी है और दूसरे न्यायाधीश को बचा रही है। विपक्षी दलों का यही सही रुख होना चाहिए। कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि मैं समझता हूं कि विपक्ष के नेताओं का यह रुख अपनाना चाहिए कि जब तक जांच यादव के खिलाफ पूरी नहीं हो जाती या कम से कम न्यायमूर्ति यादव के खिलाफ जांच गठित नहीं कर देते, तब तक इस प्रस्ताव का समर्थन करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा मामले पर विस्तार से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह बहुत ही विचित्र मामला है, लेकिन यह भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि कुछ राजनीतिक दल सोच रहे हैं कि चूंकि यह भ्रष्टाचार का मामला है, इसलिए हमें इसका समर्थन करना चाहिए। उन्हें यह बात अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए, क्योंकि इसका भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। गौरतलब है कि जस्टिस वर्मा का मामला पूरी तरह से भ्रष्टाचार का मामला है। उनके घर से जो अधजले नोटों की बोरियां मिली थी, उसके बारे में जस्टिस वर्मा के पास कोई सफाई नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया है कि पैसे उनके घर कैसे पहुंचे, उन्हें कोई जानकारी नहीं है। वो किसके हैं, कहां से आए, कौन लाया, उन्हें कोई जानकारी नहीं है। जबकि ये बात काफ़ी हास्यास्पद लगता है। यह सब उनके निवास स्थान पर हुआ, इसीलिए वे शक के घेरे में आए। उन पर जांच समिति बिठाई गई जिसमें वे दोषी पाए गए। फिर भी कपिल सिब्बल उनको बचाना चाहते हैं। दूसरी तरफ जस्टिस शेखर यादव ने सिर्फ अपने निजी विचार व्यक्त करते हुए देश में सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून की वकालत की है। सभी धर्मों की कुरीतियों को हटाने की बात कही है। कपिल सिब्बल को पहले ही मतदाता सूची में सुधार मामले में रोक लगाने वाले केस में मुंह की खानी पड़ गई है। आने वाले मानसून सत्र में भी यही हाल होने वाला है कपिल सिब्बल का। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को